प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मेरे साथ इस समय एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, निष्पक्ष नेता रघुमल भट्ट जी हैं। भट्ट साहब, जैसे कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी लहर बता रहे थे, भाई सारा दलित वोट इनके साथ जुड़ गया है, तो आप इस खेमे से आते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? पंडित जी, आप आए, आपका चैनल का मैं आभारी हूँ। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। देखिए, चुनाव के 2 महीने पहले कांग्रेस इतनी अतोत्साहित थी, इतना हौसला मान के चल रही थी कि सत्ता में आ गए। हम जैसे लोगों को, बीजेपी के नेताओं को, मुख्यमंत्री को भी वो छोटा मोटा ऐसे समझते थे। मतलब ये उनकी एक पॉलिसी बनी और ये तय कर दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट सारा सैलजा ले आएगी, जाट हमारे साथ हैं और जाट के साथ अन्य जातियां आएंगी, कांग्रेस 70 पास। ये नारा लगा जी। हमने चुनाव लड़ा। मैं तो लाडवा में मुख्यमंत्री जी का काम देख रहा था, मुख्यमंत्री मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई थी। जब यहाँ 5 तारीख को वोट डले, वोट डलने के बाद हम वोट डाल के आए, 6 बजे बस्ता जमा करके वहाँ आए तो एग्जिट पोल शुरू हुए। एग्जिट पोल जब देखे, उसमें हर किसी एग्जिट पोल ने, हर बड़े सेपोलॉजिस्ट ने, जिसमें सी वोटर हो, दूसरे सर्वे हो, योगेंद्र यादव हो, वो सिर्फ ये कह रहे थे भी इस बार कांग्रेस की ना तूफान है, ना आंधी है, कांग्रेस की सुनामी है। मैंने रात भर सारा सोचा, ध्यान लगाया, क्योंकि इससे पूर्व हम 22 सितंबर को जींद में अति दलितों का, जिनका नाम डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट किया था भजनलाल सरकार ने, उनका एक बड़ा सम्मेलन करके आए थे। देश के बड़े मीडिया उसने कहा था कि 40,000 से ज़्यादा लोग जींद के इस ग्राउंड में हैं। वहाँ हम लोगों ने कसम खाई थी कि ये डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वोट, डीएससी वोट, ये कांग्रेस को कतई वोट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब भजनलाल 1994 में ये आरक्षण का बंटवारा कर दिया 2 पार्ट में कि आरक्षण केवल एक जाति खा रही है, तो भजनलाल को लगा कि नहीं यार, ये कुछ लोग रह गए, इनको मिलना चाहिए, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया। उस बंटवारे का बहुत लाभ हुआ। हमारे केवल 3 एचएस अफसर थे 94 तक, 94 के से लेकर 2006 तक वो 36 हो गए। फिर शैलजा को ये एहसास हुआ, उसने कोई एक सभा टीम गठित करी, हाई कोर्ट में केस किया, वहाँ से फैसला करवाया, जबरदस्ती सरकार हुड्डा की थी, और इसको कंडेम कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद संघर्ष जारी रहा। हमने मनोहर लाल जी की सरकार बनी, मनोहर लाल जी पे भी दबाव लाया, नारे लगाए, जिंदाबाद करे। मनोहर लाल जी ने उस आरक्षण को शिक्षा में तो नहीं कर पाए, लेकिन नौकरी में नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा में कर दिया। 10% आरक्षण शिक्षा में हमें मिला और एक नया नाम दे दिया भी आज के बाद हरियाणा में एससी के 2 पार्ट, एक एससी जिसमें चमार, रैगर, जाटव, रविदासी इत्यादि, दूसरा पार्ट वाल्मीकि, धानाक, सांसी, खटीक, बाजीगर, नट, प्रेरणा, ये इत्यादि लोग रहेंगे, सपेला वगैरह। तो वो ग्रुप होने के बाद हमारे बच्चों के एडमिशन हुए। मैं मनोहर लाल जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने किया। हालांकि हमारी डिमांड तो नौकरी में थी, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि नौकरी में आरक्षण देंगे, लेकिन इस बार फिर वो संघर्ष चलता रहा, बच्चे हमारे आते रहे। लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात आ गई थी कि अगर कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई तो हुड्डा के आने से तानाशाही बढ़ेगी, गोहाना कांड जैसा कांड ना हो जाए, जहां पूरी बस्ती आग के हवाले कर दी गई थी। गोहाना देश का एपिक सेंटर बन गया था, मिर्चपुर कांड हो गया था, हरसोला कांड हो गया था, और दूसरी बड़ी पीड़ा थी कि शैलजा जब आएगी तो ये आरक्षण जो नौकरियों में तो नहीं मिल पाया, शिक्षा वाला भी खत्म करेगी। तो हमने अपने समाज के लोगों को तैयार किया कि लोगों तैयार हो जाओ, कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है। शैलजा जो है ना, बिल्कुल दलित समाज के नेता नहीं है, केवल और केवल चमारों के नेता है, तो सावधान हो जाओ। जींद में सम्मेलन किया, 40,000 से ज़्यादा लोग थे, नायब सिंह जी को समर्थन दिया, और उसकी बदौलत नायब सिंह जी आज सत्तारूढ़ होने जा रहे हैं, शपथ ले लेंगे 15 तक। 15 तारीख। और मैं ये जो एग्जिट पोल आए थे, इन एग्जिट पोल वालों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई, कमरे में बैठ के
पेपर पे मत लिखा करो, ग्राउंड में जाकर भी बात कर लिया करो। उन्होंने नहीं किया, पेपर पे बैठ के लिख लिया। और फिर मैंने जब पोस्ट डाल ली, मैंने वर्णन किया 8.5% इधर, और वो वोट 3 जगह बट गया। वो शैलजा पे भी गया, वो मायावती पे गया, वो चंद्रशेखर की पार्टी पे गया, लेकिन 14% वोट सारा का सारा भाजपा पे चला गया। जब वो मेरी पोस्ट डली, फिर मेरी पोस्ट के बाद आज तक ने उसे उठाया, चित्रा ने उठाया, अंजना ओम कश्यप ने उठाया, रजत शर्मा के एनडीटी इंडिया टीवी वाले ने उठाया। अब सारे टीवी चैनल्स मेरी उसी बात को उठा रहे हैं कि 8.5% ये इधर चला गया। इसको इग्नोर किया था, इसलिए बीजेपी सत्तारूढ़ हो गई है। तो बहुत आपने बात खोल के रखी है, और ये कहा भट्ट साहब ने कि 14.5% जो दलित वोट था वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी हुआ। यही कारण हुआ कि थोड़े थोड़े मार्जिन से सही, मगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब सत्ता में आने के बाद भट्ट साहब जो बीजेपी ने वादे किए हैं, 500 का सिलेंडर, यूनिट बिजली फ्री, 2100 रुपया पेंशन, ये वादे कब तक पूरे होंगे? जैसे ही मुख्यमंत्री जी, आपको पता है नायब सिंह जी कितने भोले बढ़िया, मतलब स्माइली मुख्यमंत्री हैं, गुस्सा कोई उनके चेहरे पर आपने देखा नहीं होगा। उन्होंने रात को ही फैसला कर लिया था, जब परिणाम आए, कि एक बार शपथ हो जाए, अधिकृत रूप से गवर्नर अप्रूव दे दे, पहली बैठक में ही होगा। बहुत सारे काम होंगे, 2100 वाला भी होगा, सिलेंडर 500 का भी मिल ही रहा है, किसानों का होगा। और देखो कितनी बड़ी बात है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं, बरसात नहीं हुई, कोई मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया? इन्होंने कहा यार बरसात हुई नहीं, किसानों की फसल तो रह जाएगी। एकदम से 525 करोड़ रुपया केवल सूखा पड़ने के दे दिए। और कांग्रेस के टाइम पता क्या होता था? बरसात ज़्यादा होगी जी, फसलें डूबगी, खत्म होगी, चलो जी पटवारी को नाम लिखवा के आओ। पहले तो पटवारी 1 हफ्ता मिलता था, पटवारी के बाद कानगो को ढूंढो, कानगो पर रिपोर्ट बना के भेजेगा, फिर भूपेंद्र हुड्डा जी 2 रुपये के चेक भेजेंगे, 2 रुपये के। आपने भी देखा होगा, वो चेक आज भी निकल जाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री ने तो, किसानों ने डिमांड भी नहीं की, स्वतः फैसला ले लिया कि नहीं यार बरसात कम हुई है, जीरी कैसे हो पाएगी, चलो भाई 2000 रुपये पर एकड़, 525 करोड़ रुपए एक कलेक्शन किसानों को दे दिया। अच्छा, प्रति महिला को 2100 रुपये महीना देंगे और 5100 रुपये बीजेपी इकट्ठी पेंशन करेगी, या फिर 200 की किस्तों में बढ़ाएगी? वो मुख्यमंत्री जी उसमें फैसला, वो मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ। मैं कार्यकर्ता हूँ नायब सिंह जी का। मैं तो बीजेपी ने किया है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र अधिकार है, उनका विशेष अधिकार है, वो जो फैसला लेंगे सर माथे पे, लेकिन देंगे जरूर। अच्छा, अभी पिछले दिनों जैसे कि अनिल विज साहब भी बोल रहे थे कि मुझे भी एक सीएम बनाया जाए, मेरी भी इच्छा है, तो उस पर बीजेपी क्या? देखिए, हर कोई चाहता है बनना, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, हर किसी को कहना चाहिए, वो तो ये तो डेमोक्रेटिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, हर कोई कहे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का हमारा प्रोटोकॉल, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड जिसको अधिकृत करेगा, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, हमारे और सारे नेता हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी अब कोई छोटी पार्टी है नहीं, विश्व की बड़ी पार्टी है। केंद्रीय नेतृत्व ने परिणाम आने के तुरंत बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान जेपी नड्डा जी ने घोषणा कर दी थी कि अमित शाह जी हों, मतलब ये नायब सैनी जी ही सीएम बनेंगे, तो नायब सैनी ही सीएम बन रहे हैं। अब जैसे बीजेपी के सभी नेता खुश हैं, अपनी पार्टी आ गई है, बीजेपी का सत्ता में आई है, तो जनता के लिए जो जो वादे किए हैं बीजेपी ने, जनता को खुश करने का कितने दिन में टोटल काम को फिनिश कर देगी बीजेपी? देखो, जनता खुश करने का नहीं होता, ये खुश शब्द आपका गलत है, खुश नहीं होता। हम समाज में रह रहे हैं, समाज में हर आदमी की पीड़ा हमारी सरकार की पीड़ा है, हमारे मुख्यमंत्री की पीड़ा है। मुख्यमंत्री जी उस पीड़ा को निपटाने का काम करेंगे। किसी को चोट लगती है ना, एकदम घाव हो जाता है, डॉक्टर जाते हैं, पट्टी बनती है ना, पट्टी बांधते 2 मिनट में खोल दोगे, ठीक नहीं होती ना, समय लगता है। मुख्यमंत्री जी भी समय सर हर बीमारी का इलाज करेंगे। जो भी बीमारी पैदा हो रखी है, कुछ लोगों ने रखी है, उस बीमारी का धीरे धीरे समाधान होएगा। हर तरह का इलाज, ऐसी बात थोड़ी है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, सबको देंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। सबको जो ना समाज का अभिन्न जो पीछे रह गया, सबको बराबरी में लेके आएंगे। कुछ करना नहीं होता है, सबको बराबर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखिए, रघुमल भट्ट जी ने अपनी बात को और हर सवाल को बड़े ही चतुराई से लोगों के बीच में रखा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को खुश समानता देने का काम करेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो सुनामी कांग्रेस पार्टी अपनी उसको बदलने के लिए अहम भूमिका निभाते हुए, जो डीएससी का एक ग्रुप था, उसमें 14.5% की अहम भूमिका रही। और कारण सचमुच में
ये है, इससे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े टीवी चैनल ने भी इसको स्वीकार किया है। हम दोबारा से फिर भट्ट साहब से किसी पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।